हेलो बच्चों। बच्चों, आज का लेक्चर जो मेरा है उसमें हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, और हम लोग देखने वाले हैं कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को देखेंगे। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या कंडीशन होता है। तो बच्चों, ये सब आज हम लोग देखेंगे। तो ये मेरा फॉर्मूला सीरीज का चौथा लेक्चर है। ठीक है, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना फॉर्मूला हम बता चुके हैं, डिफरेंशिएशन का जितना फॉर्मूला हम बता चुके हैं, और उसके बाद जो है हम्म, अ, तो ये दो तीन चैप्टर का हमने जितना भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप सब जानते हो कि बिना फॉर्मूला का क्या आप मैथ बना सकते हैं? नहीं ना। मैथ जो है फॉर्मूला पर पूरी तरह से डिपेंड है। ठीक है, फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट, लेकिन फॉर्मूला का अपना अलग महत्व है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है फॉर्मूला का ही सब्जेक्ट होता है। चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो, आपको कुछ न कुछ फॉर्मूला उसमें मिलेगा ही। जब आप उस फॉर्मूला को नहीं जानोगे तो आपसे मैथ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपके सुविधा के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा फॉर्मूला को कलेक्ट किया है, ताकि आपको किताब पलटने की आवश्यकता नहीं हो। किताब पलटने की आवश्यकता नहीं हो। जब आप वीडियो देखेंगे आपको पूरा फॉर्मूला ए टू जेड आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि तब जो है हम आपके लिए कुछ कर पाएंगे। और ये मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है, इसमें किसी भी तरह का कोई पेमेंट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों, ये चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको विशेष देखना है तो मेरा वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम, पहले हम लोग शुरू करते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें पहला होता है रोल्स थ्योरम। पहला होता है आपको रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम, ठीक है, इसमें कहता है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, को लेट ए फिक्स बी a real valued function, fx be a real valued function defined on closed interval a b such that first fx is continuous
ए बी। दूसरा, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। तीसरा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, देन there exists C belongs to C belongs to AB. There exists a real number. Sorry. There exists a real number C belongs to AB. There exists a real number C belongs to AB such that f dash C is equal to 0. भाई ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें कह रहा कि एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इस क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइन है, और ये फंक्शन तीन कंडीशन को पूरा करता है। पहला है फंक्शन कंटिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तीसरा एफ ए बराबर एफ ई। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी। तब एक रियल नंबर सी मिलता है इस इंटरवल में जहां की एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका रोल्स थ्योरम। जैसे में देखो, मान लो कि ये कोई फंक्शन है एफ एक्स, और ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये हो गया आपको एफ ए, हो गया आपको एफ बी। ठीक है, तो एक पॉइंट इसके बीच में मिलेगा कहीं पर भी, इसके बीच में, जहां पर आपको एफ डैश सी बराबर 0, मतलब वहां पे इस पॉइंट पर सी पर क्या होगा, टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक रियल नंबर, एट लीस्ट यहां पे लिख देंगे, एट लीस्ट वन रियल नंबर, कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर ग्राफ मान लो ऐसे बन गया, ठीक है, तो एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, 3 पॉइंट मिलेगा। तो बच्चों यही है आपका रोल्स थ्योरम, कि अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होता है, कंटिन्यूअस होता है फंक्शन, डिफरेंशिएबल होता है फंक्शन, और एफ ए बराबर एफ बी होता है, तो ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो ये आपका रोल्स थ्योरम है। अब है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, इसमें क्या कहता है, इसमें भी मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स बी ए एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन defined on closed interval such that first
it is continuous on closed interval. दूसरा, it is differentiable on open interval. Then there exists a real number exists a real number C belongs to AB such that f dash C is equal to FB माइनस FA बट्टा B माइनस A. ठीक है, FB माइनस FA बट्टा B माइनस, ये बच्चे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है. इसमें कह रहा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो हमको जो है उसमें इसमें एफ ए बराबर एफ ही नहीं दिया हुआ है, तो हमको एक नंबर सी मिलता है जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए होता है. ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये कोई ग्राफ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है. ठीक है, तो अब इसके बीच में, ठीक है, एक पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर टेंजेंट जो होगा इस सेकेंड के पैरेलल होगा. ठीक है, जहां पे टेंजेंट जो होगा इस सेकेंड के पैरेलल हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो यही आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम है. तो ये था आपका मीन वैल्यू थ्योरम. नेक्स्ट जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई डी एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन. तो ये आपका फॉर्मूला टेंजेंट निकालने का. ठीक है, जैसे मान लो कि आपको कोई ग्राफ है और यहाँ पे ये इस तरह से टेंजेंट है, ये पॉइंट है आपको x1 y1. ठीक है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन हम इस तरह से निकालेंगे. पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके यहाँ पे आपको x1 y1 का वैल्यू पुट करके dy dx का वैल्यू फाइंड करेंगे. उसके बाद फिर इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा. फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, ये होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बट्टा डी वाई डी एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन. ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन हो गया. ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पे हम इसे इस तरह से परपेंडिकुलर ये निकालते हैं, इसी को नॉर्मल बोलते हैं. मतलब ये टेंजेंट पर ये नॉर्मल है, तो इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो आपको हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है,
जो बच्चा एग्ज़ाम देने वाला है उसके लिए भी काफ़ी यूज़फुल ये वीडियो है, क्योंकि उसका पूरा पूरा रिवीजन हो जाएगा। जितना फॉर्मूला है मैथ का सब आपका रिवीजन हो जाएगा। अब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। अब उसका जो है कुछ शर्त होता है, हम लोग कैसे उसको पता करते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब सिर्फ वो इंक्रीज करते जा रहा है, ठीक है। जैसे ये है, ये कोई फंक्शन इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इस तरह से अगर जा रहा है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, उसके लिए मान लो कि x1 आपको लेस देन x2 है, ठीक है, और एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है। इस इंटरवल में अगर x1 लेस देन x2 है, ठीक है, और इसका ये इम्प्लाइज करता है कि एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू है, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये होता है अगर x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू। बच्चों यहाँ लेस देन है तो यहाँ ग्रेटर देन हो जाता है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। नेसेसरी कंडीशन, let fx be continuous on AB and डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, ठीक है। मान लो कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटर में आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो फर्स्ट है इफ एफ एक्स इज strictly increasing on a b, then f dash x greater than 0 for all x belongs to a b। दूसरा, if f x is strictly
on AB, then f dash x less than 0 for all x belongs to AB। बच्चों ये नेसेसरी कंडीशन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का। अगर ये फंक्शन एफ डैश एक्स आपको पॉजिटिव है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गया तो समझो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, वो चढ़ने वाला है। और जब नेगेटिव आ गया मतलब वो उतरने वाला है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन है। इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इंडिफिनिट इंटीग्रल का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देखते हैं। इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, पहला x टू दी पावर n dx, ये होता है x के पावर n प्लस वन प्लस सी, इसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। दूसरा 1/x dx log x mod x प्लस सी। तीसरा ex, इसका होता है ex प्लस सी। चौथा a टू द पावर ax, इसका होता है ax बट्टा log e a प्लस सी। पांचवा साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। छठा कॉस एक्स डी एक्स, इसका होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन आपको ये मिलेगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है, 7 में है सेक स्क्वायर एक्स, इसका होता है आपको tan एक्स प्लस सी। 8 कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका होता है आपको माइनस कॉट एक्स प्लस सी, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। 9 सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसका क्या होगा? अब किसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है? किसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है? तो सेक एक्स इंटू tan एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखो सेक एक्स का होता है तो हो गया सेक एक्स प्लस सी। अब ये कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। बच्चों इसको बताओ कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स किसका होता है? किसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स होता है?
तो ये होता है माइनस कॉस एक्स एक्स का हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे लगा देंगे, कॉसेक एक्स प्लस सी 11। 11 में है आपको कॉट एक्स, कॉट एक्स डी एक्स इसका होता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी 12 टेन एक्स, ये आपका होता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद है आपको सेक एक्स का, सेक एक्स डी एक्स का, तो ये होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी 14। कॉस एक्स एक्स डी एक्स का होता है लॉग मोड कॉस एक्स एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, 15 ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल हो गया ये सब। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बट्टा ए प्लस सी। सोलह माइनस वन बट्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, या फिर यहाँ माइनस को हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स बटा ए। 17 17 में हो जाएगा आपको 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये होता है 1 बट्टा ए tan इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। 18 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1 बटा ए कॉट इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। 19 1 बटा एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपको 1 बटा ए सेक इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। 20 माइनस एक्स रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1 बटा ए कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। बच्चों ये 20 जो है आपको फॉर्मूला है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है ये सब इंटीग्रेशन का। अब हम कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे
अगर इंटीग्रल आपको ये निकालना है एक्स प्लस बी रूट अंदर सी एक्स प्लस डी डी एक्स और एक्स प्लस बी रूट अंदर सी एक्स प्लस डी डी एक्स, अगर इस फॉर्म में आपको इंटीग्रल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एक्स प्लस बी बराबर लैम्डा सी एक्स प्लस डी प्लस म्यू, ठीक है। इस तरह से हम पुट कर देंगे तो आपको ये इंटीग्रेट हो जाएगा। फिर है साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स या साइन एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स कॉस एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। बच्चों अगर इस फॉर्म में है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला 2 साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह का जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में उसको अप्लाई करेंगे। साइन ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, ठीक है। उसको हम लोग इसमें अप्लाई करके उसके बाद फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद है सम स्पेशल इंटीग्रल। सम स्पेशल इंटीग्रल्स। पहला 1/x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये आपका हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। दूसरा 1/x² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो हो जाएगा 1/2a लॉग, ये x देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तीसरा 1/a² माइनस ए स्क्वायर डी एक्स 1/2a लॉग ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है बच्चों। इसको याद रखने का ये तरीका है, यहाँ देखो एक्स अगर प्लस है तो ऊपर में माइनस वाले लिख दो, एक्स यहाँ पे माइनस है तो ऊपर में प्लस वाले लिख दो। इसके बाद है वन बट्टा ए स्क्वायर माइनस 6² डी एक्स। तो बच्चों ये होता है आपको साइन इनवर्स x/a प्लस सी। पांचवा 1/रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा x² ए स्क्वायर लॉग मोड x प्लस
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। छठा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सातवां रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ये होता है एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। आठवां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बटा टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। 9 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स बटा टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा टू लॉग एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बच्चों ये कुछ जो है स्पेशल इंटीग्रल्स है, ठीक है। 1/√अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स को अगर हम ए साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग साइन इनवर्स एक्स बटा ए लिखते हैं। 1/√अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी तो लॉग एक्स प्लस ये होता है, बट्टा में अगर रूट है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपका ये फॉर्म है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे लॉग लगाना है, ये दोनों सेम है, जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ है। इसके बाद है इसमें बटा में नहीं है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बटा टू लिखेंगे और इसी फंक्शन को फिर यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ए स्क्वायर बटा टू साइन इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी। अब इसमें देखो ये सब सेम है, एक्स बटा टू एक्स बटा टू एक्स बटा टू, यहाँ ए स्क्वायर बटा टू ए स्क्वायर बटा टू ए स्क्वायर बटा टू है, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो कि ये प्लस प्लस होगा, अब यहाँ पे माइनस है, माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर बटा टू लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। इसके बाद कुछ और फॉर्मेट होता है इंटीग्रेशन का, जैसे आपको इंटीग्रेशन है ई एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो इसका होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ ई एक्स एफ एक्स और इसका डिफ्रेंसिएशन, ये दोनों का सम अगर यहाँ पे दिया हुआ तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ई एक्स इंटू फंक्शन, ठीक है। फिर है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, अगर आपको इंटीग्रल इस फॉर्म में दिया हुआ, जैसे ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ए प्लस बी
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ए साइन एक्स बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स एक्स डी एक्स। बच्चों देखो इस फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है जहां पे सब में स्क्वायर है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, देखो सब में स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें आपको क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसमें तरीका क्या है, इसका जो मेथड है वो इसमें क्या कहता है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan और sec में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर tan को हम t मान लेंगे तो tan का फिर sec स्क्वायर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। इसके बाद है, अगर इंटीग्रेशन आपको इस फॉर्म में मिलता है, a sin x प्लस बी कॉस एक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, a प्लस बी साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, a प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स और a साइन एक्स बी कॉस एक्स प्लस सी डी एक्स। इसमें देखो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, अप्लाई, और cos x के लिए हम यूज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, जब इसमें स्क्वायर नहीं रहेगा फिर आपको इंटीग्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर आपका इंटीग्रेशन a sin x b cos x c sin x प्लस d cos x इस फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसमें क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करना है आपको a sin x प्लस बी कॉस एक्स, ऐसे ही इसको रखो, ये न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर बराबर लैम्डा और डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिनोमिनेटर का प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बराबर यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा और इसका डिफरेंशिएशन प्लस म्यू और फिर ये वाला न्यूमरेटर, ये आपको पुट करना है, तो फिर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद है वो a sin x प्लस b cos x प्लस c, p sin x प्लस q cos x प्लस r। बच्चों इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो इसमें भी हम लोग इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे।
न्यूमरेटर बराबर लैम्डा डी डिफ्रेंसिएशन प्लस म्यू इंटू इतना, और प्लस में यहाँ पे एक अलग से कांस्टेंट लिखेंगे। तो बच्चों ये आपका हो गया कुछ कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। अब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर दो फंक्शन आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया हो, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये आपको करना है u, पहले इस फंक्शन को लिखेंगे, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको सेकंड। फर्स्ट फंक्शन और इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन v dx, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर इसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du dx, और फिर इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये पूरे का इंटीग्रेशन। बच्चों ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसमें फर्स्ट किसको सेकंड किसको रखेंगे, तो इसको याद करने का एक तरीका है आइलेट, ठीक है। आई आपका क्या हो गया, आई हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन आपका ये हो गया, और एल हो गया लॉग फंक्शन, ठीक है, और टी हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन, और ये आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो पहले आएगा, मान लो कि इसमें आ गया ये फंक्शन और ये फंक्शन, लॉग फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। जैसे मान ले आपको इंटीग्रेट करना है एक्स कॉस एक्स, ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिगो फंक्शन, तो अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिगो बाद में आता है, तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। मान लिया आपको आ गया एक्स और एक्स प्लस वन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये अलजेब्रिक फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले है तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, मतलब इसको u और इसको v, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आइलेट याद रखना, इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगा कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड फंक्शन u किसको माने और v किसको माने। तो बच्चों ये था फॉर्मूला इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये आपके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।